वेलकम बच्चों, मैं डॉक्टर के सोनी, केमिस्ट्री टीचर आपका, हजरतगंज लखनऊ। के सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के टॉपिक में हम लोग पढ़े पहले कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को हम लोग कोलॉइड्स कहते हैं। उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन तीन प्रकार के हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये जो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन हम लोग पढ़े या जाने, इसको हम फिजिकल स्टेट के आधार पर जानते हैं। अगर सॉल्वेंट हमारा फिजिकल सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो हम उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। हम दो प्रकार का सॉल्यूशन इसमें पढ़ते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ वगैरह भी डिस्कस की, वेपर प्रेशर का फार्मूला कैसे ड्राइव होता है उसका हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, एक बार फिर से हम उसको एक फ्लो चार्ट, एक फिगर बना करके समझते हैं। देखिए जरा इधर भैया, जैसे पहले हेडिंग हम डाल लें ऊपर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइए आइडियल और नॉन आइडियल का डिस्टिंक्शन भी अभी हल्का सा आप यहां जान जाएंगे, और फिर अभी आपको हम पूरा टेबल बना करके समझाएंगे कि तीनों सॉल्यूशन में अंतर क्या है। तीनों सॉल्यूशन मतलब नॉन आइडियल में दो टाइप के सॉल्यूशन अभी बनेंगे और आइडियल एक आप पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में अंतर कैसे होगा वो देखा जाएगा बेटा। जैसे ये लिक्विड ए है और ये दूसरा लिक्विड बी है। इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों लिक्विड को जब हम मिलाते हैं तो अगर हम मिलाएंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही बेटा। यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तीन पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, देखिए जरा इधर। जब हम ए और बी दोनों लिक्विड को मिला करके मिक्सचर तैयार किए, जिसमें ए और बी दोनों मिले। इसमें मिलने के बाद भी अभी भी ए अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए है। ए का बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 50 डिग्री है और बी का भी बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 60 डिग्री है। मतलब दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं बेटा। मिले तो, लेकिन दोनों को हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज कौन सी बनकर के आई लल्ला, ये देखना। इनको मिलाया गया, मिलाने पर ए और बी अब दोनों अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिए और मिल करके एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए। और इनका जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है।
भाई बी का ज़्यादा है, ए का कम है, और जो यहां 40 निकल करके आ रहा है वो कम वाले से भी कम है। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी बेटा? हम दोनों को मिला देते, ए और बी का दोनों का एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझिएगा, यहां पर दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन किए हुए हैं। इन दोनों कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। जहां बॉइलिंग पॉइंट इनका निकल करके आ रहा है कम वाले से भी कम, और यहां ज्यादा वाले से भी ज्यादा। जब आप दो लिक्विड को मिलाएं और दोनों लिक्विड मिल करके एक नया कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यह भी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ बेटा, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ। ओके, और यदि दो लिक्विड को आप मिलाएं और दोनों अपनी बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन रखें, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट में ना कन्वर्ट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बेटा कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। अब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम वाले से भी कम है, तो इन्हें कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इनको भी कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इनको कहा जाता है बेटा जियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक हैं, ये एजियोट्रॉपिक हैं, और ये जियोट्रॉपिक हैं। एजियोट्रॉपिक में बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है मिनिमम वाले से, तो इसे कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसे कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का अलग अलग अगर आप जोड़ लें, उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, और यहां पर जो आप मिलाने के बाद वेपर प्रेशर निकालेंगे उसे कहा जाएगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इनके केस में अगर आप देखें तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? घटा है, और यह सबको पता अच्छी तरीके से कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर के। जाहिर सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट घटा तो वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा। तो यहां पर जो कैलकुलेट करने पे वेपर प्रेशर आएगा उसे हम कहेंगे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, और यहां पर जो वेपर प्रेशर निकल करके आएगा उसे हम कहेंगे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के केस में या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा निकल करके आता है। बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, इनके केस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा बेटा, कम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आप सॉल्यूशन का कुल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो ये होगा PA और प्लस PB के, यानी आप कहेंगे कि जो P निकल करके आ रहा है ये PA नॉट डॉट XA और प्लस PB नॉट डॉट XB के बराबर निकल करके आएगा। ये वेपर प्रेशर इसका ऑब्जर्व है,
और ये वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड है। यानी इनके केस में अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और कैलकुलेट वेपर प्रेशर, देखिए इनके केस में क्या बेटा बराबर। इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर निकल करके आएगा P हमेशा PA0.XA और प्लस PB0.XB से इसकी वैल्यू हमेशा जो ऑब्जर्व होगी वो बराबर ज़्यादा होगी। इसी ऑब्जर्व को हम कह सकते हैं क्या, टोटल वेपर प्रेशर। यहाँ पर भी इसको हम कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर। इनके केस में क्या निकल करके आएगा, जो मिक्सचर का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल करके आएगा वो PA0.XA और प्लस PB0.XB से हमेशा कम निकल करके आएगा बेटा। क्लियर? आप जरा ध्यान दें, ऐसे सोल्यूशन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सोल्यूशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन को, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट इनको कैसे कर सकते, हल्का सा थोड़ा हम आपको साइड में यहां लिए चलते हैं भैया, समझ ले जरा। जैसे ये कोनिकल फ्लास्क है, बहुत रफ डायग्राम हम बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए बेटा। ये वायर गेज है, यहां पर A और B दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से बर्नर जल रहा है, इस A की बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है और B की बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर 25 से 30, 30 से 40 और 40 से जैसे ही 50 डिग्री पर पहुंचेगा ए तुरंत अपना वेपर बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया जा चुका है, वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि अभी बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या है, ये बात हम आपको आगे बेटा डिस्कस भी करेंगे। तो 50 डिग्री पर ए उड़ा, ए यहाँ से अलग हो गया। अब टेम्परेचर 55 पहुँचा, भाई ए यहाँ से उड़ा होगा, वेपर इसका इस पतले नली से पास हुए होंगे, यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, नीचे से ऐसे वाटर जा रहा होगा, यहाँ से वाटर निकल रहा होगा। ये कूल्ड एरिया है, कूल्ड एरिया बेटा, कूल्ड रीजन है यहाँ पर। यहाँ पे गैस वेपर हमारा हाई प्रेशर पे है, यहाँ टेम्परेचर लो हुआ तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। तो यहाँ जो हमारा अमाउंट मिलेगा ये किसका फ्रैक्शन हमें प्राप्त होगा, ए का। टेम्परेचर 50 से 55 हुआ, 55 से 60 हुआ, जैसे ही 60 डिग्री होगा उसी 60 डिग्री पर बी अब उड़ना शुरू कर देगा। बी भी अपना वेपर बनाएगा, पतले नली से पास होगा, यहाँ हाई प्रेशर पर, यहाँ लो टेम्परेचर पर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस क्या लिक्विफाई हो जाती हैं। अब यहाँ हमें किसका फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा, भाई ए को तो हम हटा लिए यहाँ से, अब यहाँ दूसरा हम कंटेनर लगा दिए, अब यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, बी। तो ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बेटा, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन आप बताइए क्या इस नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम सेपरेट कर पाएंगे, नहीं साहब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा इसको आप हल्का सा समझने की कोशिश करें, इधर देखना। इसी में अब हम ए और बी लिए और ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जब हम 25 से 30 किए, 30 से 35 किए,
और 35 से जैसे हम लोग 40 पर आएंगे तो चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर है, बिल्कुल समान है, तो उस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए और बी दोनों साथ साथ वेपर बनाएंगे, साथ साथ हाई प्रेशर पे होंगे, साथ साथ लो टेम्परेचर पर आएंगे और साथ साथ यहां ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे। मतलब कहने क्या हुआ कि साथ साथ वेपराइज होंगे, साथ साथ ठंडा होंगे और साथ साथ लिक्विफाई होंगे। मतलब साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, हर काम साथ साथ इनका हो रहा है। क्या इनको आप सेपरेट कर पाए? नहीं साहब। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सोल्यूशन को, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, नॉन आइडियल सोल्यूशन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। आगे सब डिस्कशन किया जाएगा, बताया जाएगा कि इनका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन किया जाता है, वो सब कहानी आगे चलेगी। फिलहाल आप इतना अपने लेवल तक जाने कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं डिफिनीशन के रूप में। इनके डिफिनीशन इनका हम लिख दे रहे हैं भैया। डिफिनीशन, इफ 2 are more liquid, 2 are more liquid या 2 ही लिक्विड, चलिए, इफ 2 liquids of different boiling point are mixed and form a solution of constant boiling point are called, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा बेटा? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, या कह सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या कह सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अगर दो लिक्विड को आप मिलाएं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मिल करके वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर या सॉल्यूशन तैयार करें या तैयार हो जाए या बना लें वो, तो ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, या इसी को कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात स्पष्ट हुआ? दूसरा पॉइंट इसमें हम बात करेंगे बेटा, जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कह सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छी तरह से एकदम दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। वहीं पर अगर आप जियोट्रॉपिक मिक्सचर को ले लें तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और जियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर या कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इन्हीं को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ी सी बात यहां पर हम और एक्स्ट्रा आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल आप जान लें, क्योंकि इससे रिलेटेड बात है, इसलिए डिस्कस करना आवश्यक है बेटा। जैसे दो लिक्विड को आप मिलाते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड को, और दोनों मिल करके एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के मिक्सचर में तैयार हो जाते हैं, जब मिक्सचर बना लेते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम दो मेटल लें, दो सॉलिड लें, और दोनों मेटल को
जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है उनको मिलाएं और मिलाने के बाद दोनों एक कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएं, यानी जो अलॉय बन करके आया वो एक कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जा रहा हो, तो ऐसे अलॉय को, ऐसे मिश्रण को, ऐसे दो मेटल के मिक्सचर को कहा जाता है बेटा क्या कहा जाता है बच्चों? इनको यूटैक्टिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर कहते हैं? यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर का हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, इफ टू मेटल्स ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, दो मेटल अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के आर मिक्स्ड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट known as constant melting point mixture, या इसी को कहा जाता है यूटैक्टिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बेटा? यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर। आप कहेंगे साहब यूटैक्टिक मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो यूटैक्टिक मिक्सचर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लेड सिल्वर एलॉय, ये एग्जाम्पल है लेड सिल्वर एलॉय, जहां पर अगर आप लेड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं, लेड का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहते हैं तो 327.5 डिग्री 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहीं पर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट सिल्वर का निकालना चाहते हैं तो इसका होता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। 961 डिग्री सेंटीग्रेड सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल अब हम लेके चल रहे हैं ना, लिक्विड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लिक्विड अलग से आपको मेटल का समझाया जा रहा, तो आदत वही बनी हुई ना मेल्टिंग पॉइंट बोलने की। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोनों को जब आप मिलाएंगे तो लेड सिल्वर का जो एलॉय बन रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? यूटैक्टिक मिक्सचर, इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट अगर आप निकालेंगे बेटा, तो इसका 327 है, इसका 961 है, इसका निकल करके आता है 303। कितना निकल के आता है बेटा? 303 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब सोल्डर वोल्डर के काम में आता है, जोड़ाई उड़ाई के काम में आता है। दो तार को ट्रांजिस्टर वाले, रेडियो, हारमोनियम या जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान या टेलीविज़न वगैरह जो रिपेयर करते हैं, तो सोल्डर वोल्डर के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। इनमें एक डेफिनिट परसेंटेज होता है बेटा। लेड का अगर आप परसेंटेज यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो ये होता है 97.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका अगर आप देखेंगे तो 2.6%। तो इस रेशियो में 97.4% ऑफ लेड बाई वेट को अगर 2.6% बाई वेट सिल्वर से आप मिक्स करते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं बेटा? यूटैक्टिक मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? खैर ये तो एडिशनल बातें थी, आपको जो जानकारी दी गई, बताया गया, आप स्क्रीनशॉट इसका अलबत्ते ले सकते हैं। बात क्लियर हुई? एक बात और आप जान लें, ये जो टॉपिक पिक्चर में जो पॉइंट स्लिप कर गया उसको आप लिख लें उसी समय। अब जैसे यहां पे आप देखें फिर से एक बार, जिस रेशियो में ए और बी लिक्विड फॉर्म में है, उसी रेशियो में ए और बी वेपर फॉर्म में भी रहेंगे। उसी रेशियो में इनका डिस्टिलेट जो लिक्विफाई होकर के आया, उसी रेशियो में यहां पर भी ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं,
दोनों एक हो गए हैं मिलकर के, तो इनका जो कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में होगा वही कंपोजिशन इनका वेपर फॉर्म में होगा, और वही कंपोजिशन इनका डिस्टिलेट में भी आपको प्राप्त होगा। तो इस पॉइंट को आप कहीं मेंशन कर सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैव सेम composition in liquid and vapor phase and boils at constant temperature इस पॉइंट को आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इस बात को आप कॉपी में अपने कहीं अलग से नोट कर रहे होंगे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इस पर सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल सवाल बनता है बेटा। ओके, आइए आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम लोग एक बार कंपेयर करें बेटा, अलग से जरा कंपेयर करते हैं। इसका एक टेबल बनाते हैं, चार्ट इसका बनाते हैं। चार्ट बनाकर इसको थोड़ा हम लोग सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें भैया। आइए बेटा हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट, बल्कि इसको ऐसे कर लें, ये है आइडियल सॉल्यूशन और इधर हम लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम सॉल्यूशन सेकंड कह रहे हैं और इसे हम सॉल्यूशन थर्ड कह दे रहे हैं। ओके, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन केस में हमने पहला पॉइंट आपको बताया था कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच होगा। सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच होगा, यानी कि तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ये सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कह सकते हैं, सॉल्यूट जो कम, सॉल्वेंट जो ज्यादा। ओके, इनके केस में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। इनके केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट यहां पर आप क्या कह सकते थे कि इनका जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है बेटा वो 0 होगा। इनका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मिलाने पर जो ऑब्जर्व वॉल्यूम निकल करके आएगा वो हमेशा ज्यादा निकल करके आएगा बेटा। ज्यादा क्यों निकल करके आया, थोड़ा सा ज्ञान आप इधर से प्राप्त कर लें। आप ऐसे सोचें कि ये ए मॉलिक्यूल हैं, ये बी मॉलिक्यूल हैं, और दोनों जब मिले होंगे तो ये मिक्सचर बन करके तैयार हुआ होगा। ओके, अगर आप देखें तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहां पर जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच का कम है तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करा तो टोटल वॉल्यूम
बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व वॉल्यूम आता है, मिलाने के बाद का जो वॉल्यूम आता है, वो इनिशियल वॉल्यूम से वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वॉल्यूम चेंज जो होता है, या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है, वो हमेशा 0 से ज़्यादा, या कह सकते हैं पॉजिटिव होता है, मोर देन 0, या कह सकते हैं पॉजिटिव, या ऐसे ही पॉजिटिव लिख सकते हैं, और करके पॉजिटिव लिख सकते हैं। पॉजिटिव होगा बेटा इनका, ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 0, या कह सकते हैं पॉजिटिव। इनका जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होगा बेटा, वो लेस देन 0 होगा, या कह सकते हैं क्या, निगेटिव। तीसरा केस, इनका जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, इंथैल्पी में जो चेंज निकल कर के आ रहा है मिक्सचर के बनाने में, वो हमेशा 0 होगा। इनका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, मोर देन 0 होगा, या कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हो रहा भैया? जाहिर सी बात है कि इंटरेक्शन इनके बीच कम है, तो हमें हीट देना पड़ सकता है, एनर्जी देनी पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, जिस प्रक्रम जिस प्रोसेस में हमें हीट देना पड़ेगा, वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ये जो सोल्यूशन नंबर 2 जब आप इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो इसका प्रोसेस या इसका बनना कैसा होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। इनके केस में जब आप चलोगे बेटा, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, या कह सकते हैं निगेटिव हो सकता है। कामा लगा दीजिए, कोई जरूरी थोड़े कि ऑब्लिक लगाएं आप। और किसी भी मिक्सचर का फॉर्मेशन में अगर हीट जनरेट हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, हीट क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगर बन रहा है। तो स्ट्रांगर जितने बॉन्ड बनेगा, एनर्जी उतने रिलीज होगी, यानी कि उसकी एनर्जी उतने कम हो जाएगी, हीट इवॉल्व हो जाएगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये 3 मुख्य पॉइंट आप इसमें देखें। चौथा पॉइंट भी आप इसमें देख सकते थे, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर मोर देन 0, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर मोर देन 0, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर मोर देन 0। अच्छी तरह से आप जान लें, चाहे आइडियल सोल्यूशन आप बनाएंगे, चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, जब 2 लिक्विड के मिलाएंगे, तो दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस होगा, वो टोटल वॉल्यूम जो कि बढ़ जा रहा है, उसमें हमेशा ज़्यादा निकल करके आएगा। तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसलिए तीनों ही सोल्यूशन के केस में डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा, वो हमेशा पॉजिटिव निकल करके आएगा, हमेशा मोर देन 0 निकल करके आएगा। पांचवा पॉइंट इनके केस में आप जान लें, हालांकि हमने आपको पीछे बताया था, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आप पढ़े थे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। हम इसके केस में बात कर रहे हैं। इनके केस में डेल्टा एच इसका क्या है बेटा, 0। अगर डेल्टा एच 0 है और डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या निकल कर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव। क्या निकल के आएगा भैया इसका, डेल्टा जी निगेटिव निकल कर के आया। अच्छी तरह से बिल्कुल आप जान लें, अगर ये प्रोसेस हो रहा है, ये भी प्रोसेस हो रहा है और ये भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे हीट दे करके हो और चाहे हीट ले करके हो, चाहे लो टेम्परेचर पर हो चाहे हाई टेम्परेचर पर हो, अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो उस प्रोसेस का डेल्टा जी हमेशा निगेटिव निकल करके आएगा। तो प्रोसेस ये भी हो रहा है, सोल्यूशन ये भी बन रहे हैं, सोल्यूशन ये भी बन रहे हैं, बन तीनों रहे हैं, स्पॉन्टेनियस तीनों हैं, तो तीनों के ही केस में हमेशा डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जो निकल करके आएगा बेटा, वो निगेटिव होगा, या कह सकते हैं लेस देन 0 होगा। इनका भी डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या निकल के आएगा बेटा, निगेटिव, यानी कि लेस देन 0। इनका भी डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी क्या निकल के आएगा बेटा, निगेटिव। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं, अक्सर इन पर सवाल पूछा जाता है। हमने क्या किया, एक और पॉइंट इसमें मेंशन की, एक और पैरामीटर के आधार पर अंतर हम इनमें देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे बेटा। हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन में और इनके वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट की।
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन के केस में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन निकल करके आएगा। अगर ये इनका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है तो आप जब इनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर निकालेंगे तो भी बिल्कुल इसी पर ही आपको प्राप्त होगा, इसी लाइन पर ही प्राप्त होगा। यानी इनके केस में क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। क्लियर बात? चाहे इसको 7वें पॉइंट में बात कर सकते हैं। यहीं पर जब आप ग्राफ इनके केस में प्लॉट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे